बटेंगे तो कटेंगे। न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। और स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा विपक्ष को इस कदर चुभने लगा है कि विपक्षी नेताओं के बोल बिगड़ गए। अखिलेश यादव के चाचा हैं शिवपाल यादव, समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव इस बटेंगे तो कटेंगे नारे का जिक्र करते हुए एक तरीके से धमकी देते हुए दिखाई दिए। अब कुछ लोग इसे चेतावनी भी कह सकते हैं, लेकिन उनका लहजा सीधे तौर पर समझा जा सकता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर नारा दिया तो आप पिटेंगे। योगी का बटेंगे तो कटेंगे नारा महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव से लेकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव तक में ये चुनावी प्रचार को धार दे रहा है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान विपक्ष को इतना चुभ क्यों रहा है। हिंदू एकता की बात से विपक्ष की टेंशन हाई क्यों होती जा रही है। क्या हिंदू एकता की बात से विपक्ष का सियासी समीकरण बिगड़ चुका है? क्या अब चुनावी संग्राम बटेंगे तो कटेंगे नारे के इर्द गिर्द ही रहने वाला है? जरा इस पर आप तमाम रिएक्शंस को देखिए और आप समझिए कि किस तरह से इस पर पॉलिटिकल बिसात बिछाने की कोशिश की जा रही है। वो आपको एक एक रिएक्शन सुनाएंगे। शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं वो भी सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए कि उन्होंने कहा क्या है। शिवपाल यादव कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे की बात की तो बाद में पिटेंगे। इस बीच शिवपाल यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि पीडीए ना तो बटेगा और ना ही कटेगा। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर उनका ये तंज कह लीजिए, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ऐसी बातें जो करेगा वो बाद में पिटेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने यह तंज कसा है। कहा कि पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का कॉम्बिनेशन किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कटोगे तो पटोगे, ये बयान आप कैसे देखते हो? न तो देखो पीडीए न तो बटेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। न तो देखो पीडीए न तो बटेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा विपक्ष को कितनी चोट कर रहा है या उसको लेकर विपक्ष कितना गंभीर है, जरा इससे भी समझिए कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक नया पोस्टर लगा दिया। पोस्टर में लिखा गया है ना तो बटेंगे ना तो कटेंगे, 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे। ये पोस्टर है समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर और इसमें साथ ही ये भी लिखा गया है कि हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तो यही कहते हैं, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, लेकिन फिर पिटने वाली बात कहां से? आप देखें कि किस तरह से विपक्ष इस पर सियासत कर रहा है या इस पर सियासी बयानबाजी कर रहा है। शिवपाल यादव तो खुलकर कह रहे हैं कि बात की ऐसी तो बाद में पिटेंगे। सवाल इसी बात को लेकर है कि योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि बट जाएंगे तो क्या कट जाएंगे, और अगर बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र करेंगे तो क्या पिट जाएंगे। ये बहुत सारे सवाल जो सियासी गलियारों में चर्चित हैं। लेकिन आप सोचिए कि जिस तरह से पीडीए के फॉर्मूले के साथ समाजवादी पार्टी ने फायदा उठाया, उसकी काट जो बीजेपी लेकर आई, अब उस पर किस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा है कि पीडीए में ना तो बटेंगे ना कटेंगे और जो ऐसी बात करेंगे वो बाद में पीटेंगे। जाहिर सी बात है ये थॉट जो है समाजवादी पार्टी की है और वो अब दिखाई भी देने लगी है। यहाँ समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो है अखिलेश यादव का जो आवास, उसके सामने जो है एक पोस्टर लगा है, इस पर भी लिखा गया है न बटेंगे न कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम कहते हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि जो ऐसी बात करेंगे वो बाद में पीटेंगे। दरअसल जो नारा है कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, वो अब पूरे देश में एक तरह से बीजेपी का स्लोगन बन चुका है और पूरी सियासत अब इसी के आर पार घूम रही है। उत्तर प्रदेश में पीडीए की राजनीति करने वाली यानी जाति विशेष की सियासत करने वाली समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर ये नारा सफल हुआ, अगर ये नारा हिट हो गया, तो फिर जातीय राजनीति करने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी।
तो विपक्ष को पीडीए के नारे ने पहले कामयाबी दी, उसके बाद बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बेहद आशान्वित थे। लेकिन क्या उसकी काट पिटेंगे के साथ विपक्षी दल लेकर आए? इसी पर चर्चा करेंगे। कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ प्रदीप भंडारी जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ सूर्य प्रकाश मैथिल जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ वरुण पुरोहित जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और हमारे साथ हाजी नजीम खान जुड़ गए, प्रवक्ता है पीस पार्टी के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत प्रोफेसर साहब आप ही से करता हूं। बटेंगे तो कटेंगे, अगर कह दिया तो क्या बाद में पिटेंगे? आप सर आशय समझाएंगे, कहना क्या चाहते हैं चाचा शिवपाल? चाचा शिवपाल जी ये कहना चाहते हैं कि इस लोकतंत्र में जो वोट की ताकत है, वोट की चोट से लोग पिटते हैं। और आपने 2024 के चुनाव में देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से अयोध्या में पिट लिए, उसके बाद आपके प्रयागराज में पिट लिए। और भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37 सीट मिली थी और इंडिया गठबंधन को 43 सीट्स मिली थी। तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पिट गई थी, इंडिया गठबंधन पिट गया था। तो चाचा जी ये कह रहे हैं कि जो नीति आपने अपनाई थी उससे देश की जनता समझ गई है। पीडीए एकजुट है, एकजुट होकर के मतदान करेगा, अपने अधिकारों की रक्षा करेगा, संविधान की रक्षा करेगा और आरक्षण बचाएगा और एकजुट रहेगा और ना बटेगा ना कटेगा। मैं आपके इस पूरी बातों पर मैं प्रदीप जी के पास चला जाऊंगा, वो इस पर आपको काउंटर करेंगे। लेकिन मुझे एक बहुत छोटी सी बात बताइए सर, इसमें दिक्कत क्या है? बटेंगे तो कटेंगे, ये तो हमारे देश में हमने इतिहास के तमाम किस्सों में देखा कि जब जब हम बटे तब तब हम लोगों का नुकसान हुआ। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर अंग्रेज राज करके चले गए। तो योगी आदित्यनाथ के इस बयान से विपक्ष को इतनी दिक्कत क्यों है? भाई आप लोग पोस्टर लगा दे रहे हैं अपने ऑफिस के बाहर। नहीं, दिक्कत कहां है? हम भी तो कह रहे हैं बटेंगे नहीं, पीडीए के लोग बटेंगे नहीं। जब बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, जब कटेंगे नहीं तो ऐसी कोई बात ही नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी को आज ये बताना चाहिए कि चिनहट में जो मोहित पांडे की हत्या हुई है थाने में, पुलिस कस्टडी में, इसको क्या मानते हैं? कटना मानते हैं कि बटना मानते हैं? इसके बाद अमन गौतम लखनऊ में ही पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी, इसको कटना मानते हैं कि बटना मानते हैं? इससे पहले नेहा दीक्षित के माँ बेटी को जला दिया गया था कानपुर में, उसको क्या मानते हैं? आर्यन मिश्रा को मॉब लिंचिंग में प्रोफेसर साहब आप सारे पुराने मामलों को लेकर आप सवाल पूछिए, बीजेपी से दिक्कत नहीं है। लेकिन शिवपाल यादव की धमकी पर तो बात कीजिए। आप उसको जिस तरह से बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप क्या इसको भी बाईपास कर देंगे कि लाल पेन से अधिकारियों के नाम लिख लीजिए? शिवपाल यादव ने कहा ना सर, तो वो भी धमकी नहीं है। अधिकारी भी का और फिर मुख्तार अंसारी के बेटे जो चुनावी कैंपेन कर रहे थे, कह रहे थे कि चुनाव जीत जाने दीजिए फिर बताएंगे अधिकारियों को, वो भी धमकी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप बाईपास कर रहे हैं प्रोफेसर साहब। आप सुनिए, आप लोकतंत्र के 4 पिलर को अगर नहीं समझ पाएंगे तो फिर बात बनेगी नहीं। एक मिनट ठीक है, ये आपका पहलू हो गया। प्रदीप जी, तो अधिकारी के अकाउंट प्रदीप जी, ये टोपी ट्रांसफर वाली बात है। मतलब चाचा धमकी दे दें लेकिन उसको राजनीतिक तौर पर घुमाने का काम प्रवक्ता करेंगे। अनुराग जी, ये रहा 11 जनवरी 2014 का जागरण न्यूज़पेपर का आर्टिकल। जब सैफई में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो पुलिस वाले पिटे गए थे। यही शब्द का प्रयोग शिवपाल यादव जी ने आज कहा कि जो पीडीए को बांटने का प्रयास करेगा वो पिटेगा। तो ये तो इनके लिए पिटना मतलब होता है एक्चुअली लोगों को पीटना। ये गुंडों की पार्टी है, इसीलिए सबसे ज्यादा इनके ऊपर केसेस होते हैं। आप याद करिए जब अखिलेश यादव जी शासन के अंदर थे, किस तरीके से वो आईजी के साथ फोटो वायरल हुई थी, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आईजी उनके कदमों में बैठे हुए थे और उनसे प्लीड कर रहे थे। तो इनका बस चलेगा तो ये अधिकारियों को पीटेंगे, इनका बस चलेगा तो ये उत्तर प्रदेश की जनता के थाने पे एफआईआर नहीं करवाएंगे। ये देखिए वो रही फोटो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। तो ये इनकी मानसिकता ये है। अगर ये सरकार में आएंगे तो ये अधिकारियों को अपने कदमों में बैठाएंगे, ये अधिकारियों को पीटेंगे, पुलिस वालों को पीटेंगे। तो पिटना इनके मतलब यही है। थोड़े समय पहले इन्होंने क्या कहा था कि गोरखपुर की तरफ, गोरखनाथ मंदिर की तरफ जो है ये बुलडोजर का रास्ता करेंगे। इससे ये देश के 100 करोड़ सनातनियों को बताना चाह रहे थे कि अगर इनकी सरकार आ जाएगी तो देश का हिंदू और उत्तर प्रदेश का हिंदू खतरे में होगा। तभी गोपाल मिश्रा के परिवार से अभी तक नहीं मिले। और बात कर रहे हैं बाकी के केसेस की, तो उस पर कार्रवाई हुई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले। हम इनके जैसे थाने में एक जाति देख के एफआईआर ना लिखते ना करते, पर इनसे जवाब दीजिए कि मारने पीटने पे क्यों आ रहे हैं? ये इनकी लेकिन प्रदीप जी एक मुझे पॉलिटिकल क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, फिर मैं वापस प्रोफेसर साहब के पास जाऊंगा। आपके सवालों का जवाब वो देंगे। नहीं, एक मिनट आ रहा हूं प्रोफेसर साहब, आ रहा हूं आपके पास। एक छोटी सी बात मैं समझना चाह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ का कॉन्टेक्स्ट तो बहुत क्लियर है। देश का इतिहास कहता है कि जब जब बटा है समाज तब तक कटा है। भाई
या चाहे वो गर्दन के तौर पर हो, चाहे वो समाज में विभाजन के तौर पर हो, वो कटना तो हमेशा दिखा है प्रदीप जी। तो क्या वो पीडीए की जो काट आप लोग लेकर आए थे, जातीय तौर पर जो एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे, उसकी चोट कर दी आप लोगों ने विपक्ष पर? हमने चोट कर दी है क्योंकि इनका मकसद है कि इस देश को जैसे ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत बांटा था, इसी तरीके से बांटे। तभी ये सिर्फ वोट बैंक को साथ लेने की बात करते हैं, देश के 140 करोड़ देशवासियों को साथ लेने की बात नहीं करते। ये वही लोग हैं, जब इनकी शासन थी तो हिंदू जो है वो अयोध्या और बनारस के अंदर अपनी पूजा में मंदिर की घंटी जो पूजा ने बजा नहीं सकते थे और उनको रोकना पड़ता था जब नमाज चलती थी। मेरा सवाल यह है, दुनिया भर में देख लीजिए, बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी में वह हिंदू की क्या हालत हुई, जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित माइनॉरिटी में उनको छोड़ के जाना पड़ा। तो अगर हम हमारे सनातन समाज और भारतीय एकता की बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी को इतनी चिढ़ क्यों महसूस हो रही है? ये तो कह रहे थे अयोध्या प्रभु श्री राम के मंदिर के वक्त की मंदिर जाएंगे, अभी तक अखिलेश यादव मंदिर नहीं गए। पूछिए इनसे क्यों नहीं गए मंदिर, क्योंकि मंदिर नहीं जा सकते ये, पर दरगाह जरूर चले जाएंगे वोट बैंक के लिए। ठीक है, तो सारी बात और सारी सियासत प्रोफेसर साहब आपकी पार्टी पर जो आरोप लगाती है बीजेपी, वो सिर्फ इस बात की कि आप पर्टिकुलर एमवाई वोट बैंक, और अब तो खैर पीडीए में बोल देता हूं कि वो पीडीए वोट बैंक के लिए ही, आपको देश की सारी जनता से कोई लेना देना नहीं। प्रोफेसर साहब। अनुराग जी, भंडारी साहब की बौखलाहट बिल्कुल जायज है। जनता जब नकार देती है तो इसी तरह के उलूल जुलूल बातें लोग करने लगते हैं। जनता पार्टी के विधायक को किसने पीटा? अब क्यों पीटा? कटे थे कि बटे थे कि पीटे थे, ये बता दीजिए। योगी जी के गृह जनपद में गोरखपुर में रेप पीड़ित को पकड़ने गई पुलिस को किसने पीटा? अपराधियों ने पीटा। तो ये नहीं पता चल पा रहा है कौन है अपराधी, कौन है और समय शासन कौन कर रहा है। ये तो लेकिन सियासत सिर्फ पीडीए की क्यों? वो बीजेपी जो सवाल पूछ रही है वो वैलिड पूछ रही है। अनुराग जी, अगड़ी जाति का वोट नहीं चाहिए क्या सर? जी जवाब देता हूं। अरे एक बार अगड़ा भी होता है भाई, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? अगड़ा भी होता है उसमें, पीडीए में अगड़ा भी आता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगड़ा पिछड़ा दलित माइनॉरिटी ठीक है, देख लिया है कि भारतीय जनता ठीक है। प्रदीप जी 10 सेकंड, फिर उसके बाद में सूर्य प्रकाश महथिल वरुण पुरोहित के पास जा रहा हूं जी। छल करने की नीति प्रदीप जी 10 सेकंड। अनुराग जी, ये बौखलाए धर्मेंद्र यादव इसीलिए है क्योंकि हरियाणा के दलितों ने इंडिया अलायंस को जवाब दे दिया, कांग्रेस पार्टी ने इनको अपमानित करा, इसके चक्कर में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपमानित करा। देखिए इसके बाद महाराष्ट्र के अंदर अखिलेश यादव 3 बार क्या बोल रहे थे कि त्याग की जरूरत नहीं है, त्याग की जरूरत नहीं है, त्याग की जरूरत नहीं है। ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव में आपसी जलन और आपसी राजनीतिक रंजिश इतनी है, ये पीठ पिटाने की बात कर रहे हैं। और धर्मेंद्र जी, आप ऐसी मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में जीते रहिए। ठीक है प्रदीप जी, ओके। धर्मेंद्र यादव और प्रदीप जी हो गया, ठीक है। मैं सर आ रहा हूं आप दोनों के पास, फिर से आ रहा हूं, मैं फिर से आ रहा हूं। लेकिन एक मिनट, वरुण पुरोहित जी और हमारे साथ हाजी नजीम जी हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टी से हैं, इसलिए मैं दोनों को रोकते हुए सूर्य प्रकाश मैथिल जी, मैं फिर वही सवाल और बहुत बेसिक सा सवाल लेकर आ रहा हूं। धमकी दे रहे हैं शिवपाल यादव या वाकई में जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं वो बात सच? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। देखिए, आज जो चचा शिवपाल जी ने कहा कि बटेंगे कटेंगे कहने वाले पिटेंगे, तो ये उनकी बौखलाहट को दर्शाता है, क्योंकि वो लगातार जिस प्रकार से जातिगत जो राजनीति कर रहे थे, उस जातिगत राजनीति की जमीन अब हिल गई है। क्योंकि ये चीज सनातनियों को समझ में आ गई है कि बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से अंतर्वस्त्र उतार कर आइडेंटिफाई कर हत्याएं की गई, गले काटे गए, बहनों का बलात्कार किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, तो ये एहसास तो हो गया हर समाज को, हर जाति को कि भैया चाहे वो यादव हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो बनिया हो, जिस दिन तलवार चलेगी उस दिन भैया किसी को नहीं देखा जाएगा, वो तो केवल सनातनी को देखा जाएगा, जो हिंदू है उसको देखा जाएगा। ये चीज समाज को समझ में आ गई है, इसलिए आज चचा शिवपाल यादव जी धमकाने की मोड में आ गए हैं कि भैया पिटेंगे। मैं एक बात पूछता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, क्या लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान है? यदि यही बात किसी और ने कही होती तो आज ये समूचा विपक्ष जो है ना, ये उल्टा लटक गया होता। आप देखिए ये कैसे दहाड़े मार मार के रोते, ये कहते हैं संविधान की हत्या कर दी। अरे देखो ये धमका रहे हैं, जबकि अपराधियों के घर पे जब बुलडोजर चलता है तो सबसे ज्यादा रोता कौन है? यही समाजवादी पार्टी रोती है। जब किसी बहन की बलात्कारी का घर बुलडोज होता है, उसको पुलिस कार्रवाई होती है, तब कौन रोता है? यही लोग रोते हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की कार्रवाई अपराधियों पे होती है, सबसे ज्यादा प्यार जो है अपराधियों के प्रति समाजवादी पार्टी के नेताओं का है। और चचा शिवपाल यादव जी ने जिस प्रकार की स्टेटमेंट दी है, ये अपराधियों को प्रोत्साहित करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। ठीक है, ओके। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, आपने कहा कि ये धमकी है। मैं आ रहा हूं प्रोफेसर साहब, आ रहा हूं, आपके पास सारा वक्त नहीं दे पाऊंगा। हमारे साथ वरुण जी भी हैं जो आपके साथ अलायंस में। वरुण जी,
तो मतलब उपचुनाव जीतने के लिए आप धमकी का इस्तेमाल करेंगे, या कहीं आपका पीडीए वाकई में इंटैक्ट ना हो जाए, वो बीजेपी की तरफ फिर से ना चला जाए, क्या उसको आप अपने पक्ष में रखने के लिए धमकी का इस्तेमाल करेंगे? अनुराग जी, एक तो सबसे पहले भ्रांतियां निकालते सब लोग। रोज डिबेट में सुन रहा हूँ हरियाणा में चुनाव हार गए तो मोदी का नारा चल गया, योगी का नारा चल गया, योगी जी का कोई नारा वारा नहीं चला। कांग्रेस के टिकट वितरण में गलती थी, इसलिए कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, नहीं तो 10-11% वोट कांग्रेस का नहीं बढ़ता। जनता का झुकाव कांग्रेस के प्रति था। कांग्रेस की गलती ईवीएम से अलग कुछ कहा तो सही, हार पर ये अच्छा लगा। मोदी की गारंटी, अब मेरी बात पूरी हो जाने दे। हाँ प्लीज सर कीजिए ना। आपको मैं बता रहा हूँ, जब जैसे मोदी की गारंटी नारा किया 24 चुनाव से पहले, मोदी की गारंटी, मेरी गारंटी, अब वो तो जुबान पे नहीं आती, तो अब ये एक नया स्लोगन आ गया। स्लोगन ये एक प्रोपोगंडा, ऐसे हवाबाजी करके चुनाव जीतना चाहते हैं, उससे नहीं जीत सकती भारतीय जनता पार्टी। जहां तक अभी बार पीडीए से जीते हुए विपक्ष हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से आप लोगों ने खूब ये प्रकार अपराधियों को सपोर्ट किया, आपने हर प्रकार का प्रोपेगेंडा चलाया, और अब यहाँ बैठकर आप बोल रहे हो अरे ये बटोगे तो कटोगे वाला नारा नहीं चला। अरे भैया, हरियाणा के अंदर ये महसूस हुआ लोगों को कि अगर हम बट गए तो हम काटे जाएंगे, क्योंकि नूह मेवात में जो हुआ उसके कारण वहां का हिंदू जाग गया। जिस प्रकार से मिर्चपुर में और गोहाना में दलितों के ऊपर आपके शासनकाल में अत्याचार हुए, उससे दलित आपके खिलाफ। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, एक मिनट, ये बचाइए मत। ओके, आपकी बात पहुंच गई, अब आप बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। वरुण पुरोहित जी, नाउ योर टर्न। ओके, एक तो अनुराग सिंह जी, दोबारा ऐसी मूर्खता होगी डिबेट में तो मैं नहीं जुड़ूंगा चैनल से। नहीं सर, ये आप ऐसा भी मत कहिए, ठीक है, चर्चा में सबको अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, अब वो नहीं बोलेंगे बीच में। नहीं, ये गंदी बात। अरे चर्चा ऐसी बात होती है क्या दूसरे को बीच में बोल करके बोलोगे, आप टिप्पणियां करोगे दूसरे के ऊपर, ये चर्चा होती है? ये संस्कार होते हैं किसी के? मैं बोला किसी के बीच में? अरे मुझे संस्कार मत बताइए, आप मेरे तर्कों को बताइए ना। आप मुझे बताइए, आपके शासनकाल में गोहाना के अंदर दलितों का अपमान, एक सूर्य प्रकाश मैथिल जी, एक मिनट आप बोलने तो दीजिए गेस्ट को। ठीक है वरुण जी, प्लीज नाउ योर टर्न। वरुण जी, मैं चाहता नहीं कि टाइम वेस्ट हो। वरुण जी प्लीज। मैं छोड़ दूंगा डिबेट। मेरे को चुनाव जीतने के लिए क्या मैं ऐसे बिलो स्टैंडर्ड आदमी नहीं हूं जो ऐसे डिबेट्स करूं। देखो मैं आपको बता सर प्लीज आप अपनी नहीं, मेरी बात पूरी नहीं होने दोगे आप, बीच में बुलवाओगे ऐसे आदमी से? नहीं, वो नहीं, क्या मूर्ख तंत्र है आपको? इतनी बार मैं कह चुका हूं, आप इनको रोक नहीं रहे, इनका फीडर डाउन नहीं कर रहे। इनके शब्दों को ये मर्यादा रखें। मेरे विचार बोलने नहीं दोगे, इनके विचार। सूर्य प्रकाश मैथिल जी प्लीज, आप स्टूडियो में बैठे हैं, आप इसकी मर्यादा रखें। नहीं, वो ठीक है, आपने बीच में टोका, उन्होंने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अब मुद्दे पर आते हैं। ओके वरुण पुरोहित जी, तो क्या मतलब उपचुनाव जीतने के लिए या वोट बैंक को इंटैक्ट अपने पास रखने के लिए आप धमकाएंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूं। नहीं, देखिए, मैं जो आपको कह रहा हूं ना, पहले भ्रांतियां दूर करने की बात है। जो चॉइस हो गई सर, वो भ्रांतियां दूर हो गई, वो विपक्ष की वजह से नहीं आ रहे। विपक्ष को अपन कहे, विपक्ष बार वो अपने खुद की मोदी की गारंटी कर रहे थे, वो घमंड आ रहा था, उससे आ रहे। दूसरी बात, अभी जो शिवपाल जी ने जो शब्दों का प्रयोग किया, मोदी योगी जी को भी नहीं करना चाहिए। जो आप संवैधानिक पदों पे बैठे होते हो ना, तो आपको शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। अब किसी को आप बहुत सॉर्टेड आदमी और समझदार आदमी, मैं कह रहा हूं या कह दो ये ज्ञान, मतलब आप भी ये मानते हैं कि ये धमका रहे हैं चाचा शिवपाल? नहीं, मैं किसी धमकाने, मैं तो योगी जी के शब्दों को भी कह रहा हूं, शिवपाल जी के शब्दों को भी कह रहा हूं। सारे राजनीतिज्ञों को अपने शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, शाब्दिक आचरण रखना चाहिए, क्योंकि आप राजनीति में रहते हो, समाज में रहते हो, लोग आपको फॉलो करते हैं। अगर आपको आपके शाब्दिक आचरण में गिरावट होगी, मर्यादाओं में गिरावट होगी, तो समाज में गिरावट आएगी। तो वो आगे जो होगा वो आप देखोगे, फिर बच्चे क्या सीखेंगे, फ्यूचर जनरेशंस क्या सीखेंगे। तो हमको जो है इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। योगी जी को भी ऐसे प्रयोग नहीं करनी है शब्द, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, और शिवपाल जी को भी नहीं करना। ठीक है वरुण जी, आपने अपनी जो बात कही, मैं इस बात पर सूर्य प्रकाश मैथिल जी के पास भी जाऊंगा, प्रदीप भंडारी जी के पास भी जाऊंगा, और धर्मेंद्र यादव जी और हाजी नजीम जी के भी पास जाऊंगा। लेकिन एक बार जरा लहजा सुना देते हैं शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं। एक वो बाइट जरा सुना देते हैं अपने दर्शकों को, फिर दर्शक भी ये तय कर पाएंगे कि वो धमकी है या बीजेपी को राजनीतिक तौर पर घेरने का एक तरीका। देखिए जरा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कटोगे तो पटोगे, ये बयान आप कैसे देखते हो? न तो देखो पीडीए थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे।
न तो देखो पीडीए थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा, साहब एक मिनट। और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। ठीक है, तो जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेगा। बाद में कब सर? धर्मेंद्र यादव जी, कब बाद में? मतलब सरकार बन जाएगी तब पीटेंगे, या बात कर दी या बात कह दी उसके बाद पीटेंगे? और आपके अलायंस के पार्टनर कह रहे हैं कि इस तरह की शब्दावलियों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे बाद में समझाइए, दर्शकों को बाद में समझाइए, बाद में पहले अलायंस को समझा लीजिए कि आप जो कह रहे हैं वो धमकी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, माननीय शिवपाल जी ने कहा कि जो ओटी की चोट होती है वो बहुत गहरी होती है, और भारतीय जनता पार्टी को जो 2024 में सदमा लगा है उसे बाहर नहीं निकल पा रही है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने कटने की बात करी। इस देश की राजनीति में, दुनिया की राजनीति में किसी भी लोकतांत्रिक पद पर बैठा हुआ आदमी कभी इतने निचले स्तर की बात नहीं किया है जो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब बीच में क्यों बोल रहे हैं यार सूर्या भाई? ना योगी जी ने बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ था उस विषय के ऊपर उन्होंने कहा था यदि बटोगे तो कटोगे। जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर हिंदू बटा तो वो कट रहा है लगातार, मंदिर टूटे जा रहे हैं। आप सवाल पूछेगा, बोलने का मौका तो दीजिए। मैथिल साहब ने बोला था आदित्यनाथ जी ने। मैथिल साहब, आप सवाल पूछने का बोलने का मौका दीजिए, इतने लंबे सवाल मत पूछे, मैं हूं बैठा हूं उसके लिए। ठीक है धर्मेंद्र जी, जल्दी से, फिर मैं उसके बाद प्रदीप जी के पास और नजीर जी के पास। मैं ये जानना चाहता हूँ, बहराइच जो है वो बांग्लादेश में है, उत्तर प्रदेश में है। बहराइच में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने क्या उसने कहा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित दंगा था ये बहराइच का। अगर आप लोगों का प्रायोजित फर्जीवाड़ा है, वहां पर माइनॉरिटीज के घरों के ऊपर पत्थरों का जखीरा मिला था, वहां पर घरों में बंदूकें और हथियार मिले थे, जिसके ऊपर जो कार्रवाई पुलिस ने की है। और हिंदू शोभा यात्राओं के निकलने में ही आखिर क्या कारण है कि जो संवेदनशील मोहल्ले सूर्य प्रकाश मैथिल जी, सूर्य प्रकाश मैथिल, एक मिनट, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, प्रोफेसर साहब एक मिनट, सूर्य प्रकाश मैथिल, आप ना, मैं बहुत खुल के शब्दों में कह रहा हूं, आप डिबेट स्पॉइल कर रहे हैं। आप मत कीजिए ना, आप सवाल पूछ रहे हैं, जवाब तो देने दीजिए। बीजेपी बैठी हुई है इसके लिए जवाब देने के लिए। प्रदीप भंडारी जी बहुत जाने माने और बहुत कुशल प्रवक्ता हैं, वो इसका जवाब दे देंगे। सूर्य प्रकाश मैथिल जी प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, मुझे अगली बार टोकने की जरूरत ना पड़े। लेकिन प्रोफेसर साहब, आप जो बात कह रहे हैं उसको मैं आगे बढ़ाते हुए, हाजी नजीम साहब थोड़ा सा वेट कर लीजिए। प्रदीप भंडारी जी, लेकिन जैसा कि वरुण पुरोहित कह रहे हैं कि ना पीएम नरेंद्र मोदी का की गारंटी चली, ना योगी जी का कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा चला, वो ये कह रहे हैं। अनुराग जी, मैं कह रहा हूं वरुण पुरोहित जी को बोलिए कि ये बात जो ये कह रहे हैं ये समाजवादी पार्टी को कन्विंस करा दे, जिन्होंने अगर उत्तर प्रदेश के अंदर इनको अंडा 0 नील बटा सन्नाटा सीटें दी है। अगर इनका हरियाणा के अंदर माहौल होता, हमारा माहौल नहीं होता, तो अखिलेश यादव क्या बोलते इनको? अखिलेश यादव ने तो इनको उत्तर प्रदेश में इनकी हैसियत दिखा दी। भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश से गई परंतु तब भी 0 सीट दी। प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश में कैंपेन करी, तब भी 0 सीट दी। अखिलेश यादव ने तो 3 बार कल टाइम्स नाउ पे चल रहा था, बोला राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। अबू आजमी इनको महाराष्ट्र के अंदर सबक सिखा रहे, बोल रहे अगर 5 सीट नहीं दी तो 25 सीट पे चुनाव लड़ूंगा। संजय राउत जाके इन लोग को बोल रहे हैं कि देख लिया हरियाणा के अंदर क्या हुआ, इसलिए अपनी हैसियत के अंदर हो। तो हमारी बात है ही नहीं, इनको इनके अलायंस पार्टनर्स नहीं बता दिया कि इनका कोई पॉलिटिकली इनको सीरियसली नहीं लेता, ना राहुल गांधी को लेता है। और बात रही अनुराग जी, ये देखिए दोनों स्टेटमेंट्स को सेम नहीं किया जा सकता। योगी जी ने क्या कहा, बटोगे एक रहना जरूरी है, बटेंगे तो कटेंगे। तो बटने की बात तो कोई नहीं करता, ये कैसे बटने की बात को एंडोर्स करे? पर यह शिवपाल जी तो पीटने की बात कर रहे हैं, मतलब जो उनके ओपिनियन से डिसएग्री करेगा उसको वो वायलेंट रूप से पीटेंगे। और पूर्व में समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, अधिकारी पिटे जाते थे, पुलिस वाले पिटे जाते थे, समाजवादी पार्टी के खुद कार्यकर्ता पिटे जा रहे थे। और बात रही बहराइच की, ये मैं आपको फोटो दिखाना चाहता हूं, ये गोपाल मिश्रा के परिवार ने लिखा है और उन्होंने बोला है कि वो बहराइच के जो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन है उससे पूरी तरीके से खुश है। तो भाई धर्मेंद्र यादव ज्यादा जानते हैं बहराइच के इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि गोपाल मिश्रा के पिता जानते हैं? और धर्मेंद्र यादव मुझे बता दो, गोपाल मिश्रा के परिवार से कब मिल रहे हो बहराइच में? कौन सी तारीख को गोपाल मिश्रा के परिवार से मिल रहे हो? जरा बहराइच बोल रहे हो, कब मिल रहे हो बताओ? नहीं मिलोगे क्योंकि 10 सेकंड प्रोफेसर साहब, 10 सेकंड आपके, फिर मैं उसके बाद नाजिम खान के पास जा रहा हूं जी। मोहित पांडे को चिन्हट लखनऊ में थाने में मार दिया गया, जान चली गई। उनकी पत्नी विधवा हो गई, उनके माँ का लाल चला गया, उनके भाइयों के भाई चले गए और बहनों के भाई चले गए। उनकी कलाई सुनिए, उनकी जवाब नहीं दिया हो गया, मोहित के ऊपर हो गया क्योंकि ये आपकी जो निरंकुश पुलिस है ना, इसी वजह से हो रहा है। अगर आप मान लेते कि अराजकता है, लेकिन भ्रष्टाचार है, प्रोफेसर साहब लब्बुल जिस वायलेंस के खिलाफ और जिस संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर विपक्ष इतना ज्यादा दावे करता है,
उसी संवैधानिक भाषाई मर्यादाओं को तो आप भूल जाते हैं ना। आप पीटने की बात कहते हैं, लेकिन मैं नाजिम खान साहब इसको एक बड़े पर्सपेक्टिव पर आपके जरिए समझता हूं। ये जो पिटने वाली बात है, क्या ये सिर्फ इसलिए है कि भाई हमारा वोट बैंक जो है वो हमारे पास इंटैक्ट रहे, वो कहीं छिटक ना जाए, कहीं वो बटेंगे तो कटेंगे नारे वाले पूरे पेंच में ना फंस जाए? तो क्या ये इसकी बौखलाहट है जो चाचा शिवपाल कह रहे हैं, या फिर ये समाजवादी पार्टी का अपना एक जरिया है, एक ढर्रा ऐसा है कि वो इसी तरह से धमकी भरे लहजे में सब कुछ कहते हैं? हाँ अनुराग भाई, देखिए सबसे पहले तो देखिए आपने कहा कि हाजी नाजिम सबर कीजिए। देखिए हम सबर वाले हैं, पीस पार्टी वाले, हमेशा शांति का मैसेज देते हैं। और देखिए अनुराग भाई, जिस तरीके से कटेंगे और बटेंगे की वाली बात आती है, तो ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि मुद्दों से अलग हटकर हमेशा काटने की या बांटने की बात करते हैं। और पीस पार्टी हमेशा देखिए हमेशा मुद्दों की बात करती है, हमेशा चाहती है कि मुल्क के अंदर अमन और सुकून बना रहे, और चाहती है कि हमारा देश नंबर 1 की पोजीशन पे बना रहे। लेकिन ये लोग हमेशा काटने की या बांटने की बात करते हैं। हम बेरोजगार को रोजगार देने की बात करते हैं। आप दूसरा पहलू देख रहे हैं नाजिम भाई, आप दूसरा पहलू देख रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे में एक मैसेज एकता का भी छुपा हुआ है, वो शायद आप नहीं देख पा रहे हैं। हाँ अनुराग भाई, एकता में रहेंगे तभी देश नंबर 1 पर रहेगा। हाँ अनुराग भाई, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैं जो नजरिया देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ देश हित का नजरिया। लेकिन यहाँ काटने और बांटने की बात मतलब अगर संगठित है तो वो देश हित का मुद्दा नहीं है नाजिम भाई। हाँ सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए अनुराग भाई, देखिए संगठित रहना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है कि इन्हीं के एक नेता क्या कहते हैं कि अगर कोई एक मुसलमान थप्पड़ मारे तो उसे मिलकर 100 थप्पड़ मारो, अपने घरों में तलवार रखो और भाला त्रिशूल रखना। ये बता दीजिए कटने और बटने की बात अगर इसी तरीके का बयान कोई मुस्लिम समाज का दे देता, हाँ कोई भी अगर मुस्लिम समाज का अगर दे देता, तो शायद उसके घर पर अब तक बुलडोजर चल जाता। और जिस तरीके से अभी बात करी गई थी कि यहाँ देखिए भारत के अंदर हिंदू भाइयों को लेकर कि हाँ देखिए हिंदू भाई एक हो रहे, उनको बांटने की कोशिश करी जा रही, तो मैं कहता हूं कि भारत तो अपना बहुसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ मुस्लिम भाइयों का भी है। देखिए हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर इस भारत को खूबसूरत बनाया, लेकिन यहाँ मुद्दों से अलग हटकर अनुराग भाई जब यहाँ पर कटने की बांटने की बात होती है, बड़ी आफत है। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अभी बहराइच की भी घटना हुई थी और अभी बांग्लादेश की भी बात हुई थी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ बांग्लादेश को अनुराग भाई भारत के अंदर मिला लेना चाहिए, क्योंकि अखंड भारत का हिस्सा बन जाए बांग्लादेश, तो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं होगा। लेकिन ये मणिपुर नहीं जाएंगे, मणिपुर की घटना पे बात नहीं करेंगे। आप कहां से गाड़ी शुरू करते हैं, कहां चले जाते हैं नाजिम भाई? मैं तो बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं कि ये क्या बटेंगे तो कटेंगे पर जो रिएक्शन आया सिर्फ वो मुस्लिमों को अपनी तरफ रखने के लिए आया क्या? मैं बहुत जल्दी से प्रदीप भंडारी जी कुछ रिएक्शन दे रहे हैं, उसके बाद वरुण जी और फिर सूर्य प्रकाश मैसेज। प्रदीप जी जल्दी से। अनुराग जी मैं 5 सेकंड हाजी जी की हर बात में मान लूं, पर जब सीए के समय ये और ओवैसी जी कह रहे थे कि सीए के आने से मुसलमान की सिटीजनशिप चली जाएगी, ये बड़ा ज्ञान दे रहे, इनसे पूछे एक मुसलमान की सिटीजनशिप हिंदुस्तान के अंदर गई तो मैं इनकी हर बात का जवाब दूंगा। ये झूठे लोग हैं, 6 महीने तक बोल रहे थे मुसलमान की सिटीजनशिप सीए से चले जाएगी, एक मुसलमान का नाम बताएंगे? ये प्रदीप जी डरे हुए भी लोग हैं। ये हिंदुओं में जाति की बात करेंगे, मुस्लिम धर्म में जाति की बात नहीं करेंगे। ये डरे हुए भी हैं सर, जब मौका पड़ता है तो डर भी जाते हैं अपने सीजन के हिसाब से। अरे 2% वोट आया है आपका, 2% वोट आया है, नोटा के बराबर, और बड़ी बातें कर रहे हैं आप। हाँ ठीक है, एक मिनट सूर्य प्रकाश मैथिल जी अपनी बात को रखिए, मैं वरुण जी आ रहा हूं आपके पास, फिर प्रोफेसर साहब। सूर्य प्रकाश मैथिल 10 सेकंड। रह के बदलते हैं, दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। देखिए आप देखिए डरे हुए हैं, ये डरे हुए हैं। ये इस देश के अंदर जब जम्मू कश्मीर के अंदर डरते हैं तो जम्मू कश्मीर में नरसंहार कर देते हैं, जब भागलपुर में डरते हैं तो भागलपुर में नरसंहार कर देते हैं, और पश्चिम बंगाल देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में तो लगातार नरसंहार हो ही रहा है। और महत्वपूर्ण बात देखिए, ये जो बटने और कटने वाला जो बात है ना, उसमें 2 फैक्टर काम कर रहे हैं अनुराग भाई। हाँ, एक वो लोग जो संगठित होंगे तो सुरक्षित रहेंगे, और दूसरे वो लोग जो बहुसंख्यक यदि संगठित हो गया तो जो उनको काटने वाले लोग हैं वो असुरक्षित हो जाएंगे। ठीक है, परेशानी ये है सबसे बड़ी। लेकिन वरुण पुरोहित जी, मैं कहता हूं कि अगर बटेंगे तो कटेंगे पर कोई भी विरोध कर रहा है तो क्या उस विरोध को जस्टिफाई कर पाता है? क्या देश संगठित और एकजुट नहीं रहना चाहिए? अनुराग जी आपने शब्दों का प्रयोग किया ना, संगठित और एकजुट, यही मुख्यमंत्री भी शब्दों का प्रयोग कर सकते थे
कि पूरा देश संगठित रहे, यूनाइटेड रहे, हमारा समाज यूनाइटेड रहे, जाति पाति नहीं हो तो हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। ऐसा शब्दों के प्रयोग की तो मैंने बात की। प्रदीप भंडारी जी बार बार कह रहे थे समाजवादी पार्टी को, अखिलेश जी, मिश्रा जी, एकदम नहीं। मेरी बात तो पूरी हो जाने दो। वरुण जी प्लीज, वरुण जी से मैं बात कर रहा हूं। ओके वरुण जी। उन्होंने प्रदीप जी ने कहा मिश्रा जी घर गए क्या, उसके घर गए क्या, उसके घर गए क्या। भाई आपके राज्य में आपके लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, थानों में हत्या और ये ब्राह्मण बच्चों की, आप कह रहे हो आप हो गए, इनको तो ये मानना चाहिए कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर जब इतनी अच्छी बातें करते हैं अच्छा लगता है मुझे ऑनर, लेकिन आप मुझे बताइए ना कि जाति की सियासत कौन कर रहा है? अगर आप जाति की सियासत नहीं कर रहे तो पीडीए की टर्मिनोलॉजी लेकर कौन आया? आपके साथ चुनाव लड़ा कौन पीडीए की टर्मिनोलॉजी के साथ? मैं भाई टर्मिनोलॉजी तो देखो बीजेपी भी नहीं, कोई पार्टी नहीं छोड़ रही। आप जो बात कर रहे हो ना राजनीति की बात करते हो तो सारी पार्टियां उसी में आती है। ये नहीं कि बीजेपी तो एक्सक्लूसिव हो गई, बाकी सारी पार्टी ने, बीजेपी भी यही काम करती है। तो राजनीति में तो वोट लेने के लिए आ रहा है तो कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट करती रहती पार्टियां। तो हम कह दें ये कांग्रेस तो ऐसे कर रही है, वैसे बीजेपी दूध की धुली है, ऐसा कतई नहीं है। सब पार्टियां अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ रही है। इसलिए मैंने कहा मर्यादित आचरण इनको निभाना चाहिए। देश में जो करके जाएंगे आने वाली जनरेशन को भुगतना पड़ेगा। प्रकाश मेहता जी प्रदीप जी 10 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, उसके बाद प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव के पास जाऊंगा जी। मैं 5 सेकंड। अनुराग जी, वरुण जी मर्यादा की बात तो ना करे। इनके राहुल गांधी भरी सभाओं में पत्रकारों की जाति पूछ के कह रहे थे और उनके इसमें पत्रकारों को पीटने की स्थिति में हो रही थी। तो इनका बस चले तो पत्रकार से लेके बॉलीवुड से लेके हर की जाति ढूंढेंगे और जाति के समाज, जाति के बेसिस पे जातियों के बीच में लड़ाई कराएंगे। कर्नाटक में जाके जाति सेंसर रिलीज करिए, फिर जाके जाति की बात करिए। और यहाँ पे भी आपने देखा गोपाल मिश्रा को हिंदू नहीं बोला, ब्राह्मण बोला। लेकिन प्रदीप जी आप भी कई बार हो सकता है वरुण जी के साथ बैठे हो, मुस्लिम बोलेंगे, वो बड़ी ऐसी बात करते हैं जिस पर अपोज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर उसमें उनकी पार्टी कई बार गिर जाती है जैसे कि आपने घेर दिया। बहरहाल मैं आऊं सबके पास, सूर्य प्रकाश मैथिल जी आऊं आपके पास। प्रोफेसर साहब नंबर आप ही का है, लेकिन एक जरा बाइट जरा सुन लीजिए। शिवपाल यादव जो धमकी भरे लहजे में कहते हैं वो ऐसा नहीं कि सिर्फ इस बार कह गए, इससे पहले उन्होंने क्या कहा जरा वो सुना देते हैं। बिल्कुल लिख लेंगे। हमारे समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही जो और बता तब हिसाब किताब हो जाएगा। बिल्कुल लिख लेंगे। हमारे समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही जो और बता तब हिसाब किताब हो जाएगा। अच्छा ये बटेंगे तो कटेंगे वाले मामले में तो आप पीटेंगे तो आपने साफ कर दिया प्रोफेसर साहब। अगर 27 में सरकार बना लेंगे तो फिर हिसाब किताब कैसे करेंगे जरा बता दीजिए। अनुराग भाई, हाँ लखनऊ के चिन्हट में मोहित पांडे, आप लखनऊ के चिन्हट पर चले। अरे सर शिवपाल सिंह यादव आज का टॉपिक है, उनका बयान ये मुद्दा। हाँ मैं सुन रहा हूं सर, लेकिन आप चिन्हट पर चले जाएंगे, बहराइच पर चले जाएंगे, ये मुद्दे को डाइवर्ट करने। अभी बहराइच पर नहीं जा रहा हूँ। जो मोहित पांडे की हत्या हुई जिस अधिकारी ने किया उसका नाम लिखना, योगी जी परिवार से क्यों मिले मुझे बता दीजिए। कार्रवाई की बात क्यों करने लगे योगी जी मुझे बता दीजिए। तो जो अधिकारी गलत करेगा उसका नाम लिखना गलत कहां से है मुझे बता दीजिए। इससे पहले तो लाल शाही से और बाद में हिसाब किताब कर देंगे। नहीं एक मिनट प्रोफेसर साहब देखिए, अब आप बातों को नहीं घुमा पाएंगे। आप लच्छेदार बातों में घुमाने की कोशिश जो कर रहे हैं कैसे घुमाइएगा आप बताइए। कौन सा हिसाब किताब करेंगे? संवैधानिक कदम ही ना उठाइएगा। सुनिए, आप पत्रकार हैं, किसी की मौत को लच्छेदार कह सकते हैं, किसी परिवार की नहीं सर, मैं आपकी बातों में आप जो शिवपाल यादव को डिफेंड कर रहे हैं मैं उसको लच्छेदार कह रहा हूं। मैं बता रहा हूं ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मोहित पांडे ने हत्या करी है उसका नाम लिखना चाहिए। सर वो तो आज की भी सरकार लिख रही है और कार्रवाई कर रही है प्रोफेसर साहब, वो तो आज भी सरकार कार्रवाई कर रही है। तो वही आप लिखकर अलग क्या करेंगे और कैसे हिसाब किताब करेंगे? किताब मतलब कार्रवाई करना, हिसाब किताब क्या होता मुझे बताइए ना। हाँ आप ही बताइए। प्रदीप जी, सूर्य प्रकाश मैथिल जी इस पर कुछ रिएक्शन देना चाह रहे, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। सूर्य प्रकाश मैथिल जी ये हिसाब किताब की टर्मिनोलॉजी को कैसे देख रहे हैं? मैं बताता हूँ ना हिसाब किताब की टर्मिनोलॉजी। अरे मुजफ्फरनगर कव्वाल गांव के अंदर जब सुमितो गौरव को पाटों से पीच के मारा था और उसकी लाश पे जो नंगा नाच कर रहे थे वो हिंसक जानवर, उन लोगों को बचाने वाले जो आप लोग हैं, वो जब तत्कालीन अधिकारियों ने
उनको अरेस्ट किया और उनको छोड़ने के लिए आजम खान का फोन आया था, तो उन अधिकारियों ने नहीं छोड़ा, तो उनका 5 मिनट में तत्काल ट्रांसफर कर दिया। ये है इनकी टर्मिनोलॉजी। ये इसी प्रकार से अधिकारियों को कठपुतली की तरह प्रयोग करना चाहते हैं। यदि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हत्याएं करे, बलात्कार करे, गुंडागर्दी करे, लूटपाट करे और अधिकारी पकड़ेगा तो लाल पेन से ये उसका नाम लिख लेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, ओके प्रोफेसर साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रोफेसर साहब लेकिन आपकी बातों पर काउंटर करना चाह रहे प्रदीप भंडारी जी। प्रदीप जी, चाहे अब आप अधिकारियों को लाल स्याही से नाम लिखवाना हो, चाहे वो पीटने वाला मामला हो, डिफेंस तैयार है समाजवादी पार्टी के पास। चलिए देखिए, चलिए मैं अनुराग जी इसी वक्त मोहित पांडे पे जवाब दूंगा, पर इसके बाद इनसे जरूर पूछेगा कि गोपाल मिश्रा के परिवार से कब समाजवादी पार्टी मिलेगी, क्योंकि अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया है। मोहित पांडे के केस में जो कार्रवाई है वो न्याय संगत कार्रवाई हो रही है और जो भी अधिकारी रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसीलिए मुख्यमंत्री मिले थे। पर अब डेटा आपको बताना चाहता हूं, इस देश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो पुलिस कस्टोडियल डेथ में अगर कोई राज्य सबसे नंबर 1 पे था तो वो उत्तर प्रदेश था। ये रहा ह्यूमन राइट्स पैनल की रिपोर्ट। तो जब इनकी सरकार थी तो सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ, पुलिस कस्टोडियल डेथ इनकी सरकार में हुआ करते थे। ये ह्यूमन राइट्स पैनल की रिपोर्ट है। अब देखिए बौखला गए। अब देखिए मोहित पांडे पे मैंने सवाल पूछा, महिला पे आ गए। मैं महिला पे जवाब दूंगा, तीसरे पे आ जाएंगे। एक का ये जवाब नहीं दे रहे। इन्होंने अभी तक नहीं जवाब दिया कि गोपाल मिश्रा के परिवार से ये कब मिलेंगे। अरे मोहित खान, धर्मेंद्र जी आप प्रोफेसर हैं, थोड़ा तो सभ्य बात करिए। धर्मेंद्र जी कैसी बातें कर रहे हैं? मोहित खान की पार्टी के व्यक्ति हैं आप। 14 साल की बच्ची के रेप करने वाले को आपने अभी तक अपनी पार्टी से नहीं हटाया। धर्मेंद्र जी, मोहित खान ने 14 साल की बच्ची का रेप करा था, अभी तक वो लाल टोपी पहन के घूम रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है प्रदीप जी, क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, मैं एक लाइन में पूछ रहा हूं प्रोफेसर साहब, मिश्रा जी के घर कब जा रहे हैं? ये बीजेपी सवाल उठा रही है। चलिए कुछ लाइट चली गई है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई। प्रदीप जी आपके सवाल का जवाब ले ही रहा था, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई बहुत जल्दी से। वरुण जी, मतलब ये सब सियासी मजबूरी है कि पीटने तक के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है नेताजी को? वरुण पुरोहित जी, देखिए अनुराग जी, मैंने जो बात की अभी प्रदीप भंडारी जी उसको एंडोर्स कर रहे हैं। एंडोर्स कर रहे हैं प्रदीप भंडारी जी। समाजवादी पार्टी के टाइम इतने कस्टोडियल डेथ हुई थी। अरे भाई, जब भी तो आपको चुना, उनको हटाया है। आप भी, आपके टाइम भी यही सब होगा तो फिर देश की जनता क्या करेगी? आपको पार्टी विद डिफरेंस बनते थे अटल जी अडवाणी जी, में आज तो खैर नहीं रहे हो, तो आप ये बात पहले ये होता था। आपको तो अपनी सफाई देनी चाहिए भाई, हमारी सरकार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपकी सरकार में कितने कस्टोडियल डेथ हो रही है, उस पर आप बुलडोजर चलाओगे क्या पुलिस अधिकारियों पे? ये बताओ आप मुझे। आप जनता पे तो बुलडोजर, आप मुझे बता दो या डिक्लेयर कर दो कि जो अधिकारी दोषी हैं उन पे बुलडोजर चलेगा उनके मकान पे। तो अगर अधिकारियों पर चल जाएगा बुलडोजर तो दोबारा अधिकारी ऐसी कोई हरकत नहीं करे। आम आदमी तो परेशान हो रहा है नेतागिरी के चक्कर में। ठीक है, बच्चे तो किसी के मर रहे हैं, ब्राह्मण शब्द क्यों लिया? वरुण जी मैं जवाब देता हूं। ठीक है प्रदीप जी जवाब। वरुण जी कम ऑन। अच्छा वरुण जी सुनिए, आपने मेरे को बोला, बता रहा हूं, जितनी पहले यूपी के अंदर कस्टोडियल डेथ थी 55% से कम डाउन हो गई है। किसी पे बुलडोजर तब चलता है जब उसकी अवैध प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर आपको पता है कि कोई अधिकारी की अवैध प्रॉपर्टी है तो आप मुझे प्लीज डिटेल्स भेज दीजिए, मैं सरकार को भेज दूंगा, उस पर न्याय संगत कार्रवाई हो जाएगी। ओके सर, बुलडोजर या कुछ और। ओके प्रदीप जी, मैं लास्ट 20 सेकंड बच रहे हैं। नजीम जी आपके पास जा रहा हूं। हाजी नजीम साहब, लेकिन मिला जुलाकर सारे समीकरण या पीटने पिटाने की बातें सिर्फ इसलिए ताकि कुछ वोट बैंक अपनी तरफ इंटैक्ट रहे, तो इसमें तो मोहरा एक पर्टिकुलर धर्म विशेष ही बन रहा है ना सर, जिसको लेकर बहुत जागरूक करने की जरूरत है, उसको समझाने की जरूरत है कि नेताजी के पीटने का मतलब क्या है। हाँ अनुराग भाई, देखिए जो इस तरीके का बयान देते हैं, देखिए हम उन बयानों को बिल्कुल दरकिनार करते हुए एक बात कहते हैं, जो बार बार बहराइच की बात आ रही। देखिए पीस पार्टी को बड़ा दुख है कि बहराइच में एक घटना घटी, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क के वजीर आजम जब मुस्लिम मुल्क में जाते हैं तो मुसलमानों को गले लगाते हैं, लेकिन जब भारत के अंदर मुसलमान, नजीम भाई मैं तो यही कह रहा हूँ कि मुसलमान के सियासत में आपको मोहरा जो बनाया जा रहा है उसको लेकर तो कुछ कह दीजिए। भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर जिस तरीके से राजनीति होती है, शोषण होता है, सब पार्टी इस्तेमाल करती है। मुझे ना बिल्कुल यही बात आपने समाप्त कर दी। बहुत शुक्रिया आपका सभी मेहमानों का इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अगर लबुलवाब देखें और अगर वाकई में कोई बटेंगे तो कटेंगे वाली बात कहते हो तो क्या चाचा जी की ओर से पीटा जाएगा या कार्यकर्ताओं की ओर से पीटा जाएगा? और अगर ऐसा है तो मामला बहुत गंभीर है।